ओके, सो वी वर ट्राइंग टू कॉपी दिस, आई मीन हम माइक्रोसॉफ्ट की क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्लोन होती है बिल्कुल डिटो सेम चीज को कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था और ये एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन करीब तरीन दिख रहा है। और अभी हम रिफाइनमेंट या सफाई पे काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लेआउट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। लेआउट बिल्डिंग के बाद हम इसकी रिफाइनमेंट करेंगे, यानी फॉन्ट साइजेस मैच करेंगे, आइकन वगैरह लगाएंगे, इमेजेस वगैरह जो हैं वो एग्जैक्ट वही लगाएंगे और बाकी सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हम मैच करेंगे। तो यहाँ तक आई होप मैं बार बार पूछ लिया आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें लोगो लगवाऊंगा ना अभी, जाहिर है लोगो और ये राइट साइड पे ये सारी चीजें डेफिनेटली इट्स माय हेडेक। मैं अभी किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, लेआउट्स पे। ये चीजें रिफाइनमेंट या ब्यूटिफिकेशन या मेकओवर या मेकअप जाहिर है करेंगे, लेआउट कंप्लीट हो जाए। तो अब हमने करना ये बेसिकली कि ये वाला सेक्शन बनाना है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये वाले सेक्शन से मेरी मुराद ये है, मैंने आपको बार बार ये कहा है इससे पहले भी कि जब भी आपको वेबसाइट का कोई भी सेक्शन बनाना पड़े तो आपने आंखें बंद करके उसे शुरू नहीं कर देना, बल्कि पहले आपने उसकी प्लानिंग करनी है। अपने जहन में एक स्केच बनाना है, या पेपर है तो पेपर पे स्केच बना लें, वरना अपने जहन में तो जरूर स्केच बना लीजिए कि ये बनेगा कैसे। तो वैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं, कोई शरीफ बंदा है बता दे, गेस बता दे, जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही बताए, गलत भी बताए तो कोई मसला नहीं, जस्ट आपकी मैंने मेंटालिटी चेक करनी है कि मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। टारगेट इज दिस, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बनाना मुझे ये है, क्या करना चाहिए। जिससे पूछूंगा जरा वो जवाब देगा ताकि मुझे जरा एग्जैक्ट पता लगे। जी बेटा, मुझे ये 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, या इन बॉक्सेस को मैं कहता हूँ 4 कार्ड्स हैं। मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। ये मुझे 4 बॉक्सेस बनाने हैं। आप अपना प्लान बताएं कैसे बनाएंगे आप। ना उनसे ना पूछे ना, साढ़े नाल गल करो डायरेक्ट। 4 डिव्स बनाएंगे, दैट्स गुड। फिर ठीक है, 4 डिव्स आमने सामने कैसे आएंगी। कोई बात नहीं, रिलैक्स, टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है मुझे। किसको, किसका पेरेंट, किसका पेरेंट होगा, कहां से आएगा पेरेंट। आप बातें सारी सही बता रहे हैं, सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे। चले जरा आप बता सकते हैं। बातें आपने सारी यही बताई हैं, अल्फाज अल्फाज चेंज करने हैं। एक डिव बनाएंगे जिसको पेरेंट कहेंगे, उसके अंदर 4 चिल्ड्रन डिव्स बनाएंगे, यानी 4 डिव्स बनाएंगे, आपने यही बात कही थी। फिर जो पेरेंट होगा उसको क्या कहेंगे कि डिस्प्ले। ये अंदर वाला काम तो बाद में करेंगे कि इमेज लगाएं, पैराग्राफ लगाएं, बटन लगाएं, पहले भाई उसका लेआउट तो बनाएं। भाई आप मकान बनाना शुरू कर दें तो आप कहें जी दीवारें बनी नहीं है, प्लास्टर पहले कर लें। तो भाई पहले दीवारें तो बना लो तुसी ठीक है, तो पहले हम लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर उसकी डेकोरेशन शुरू करेंगे। दैट्स गुड बेटा। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की है ना, मैंने गलत काम किया। मुझे करना क्या चाहिए था, मतलब अप्रोच की बात है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काम किया। मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे करना चाहिए था जी, मुझे एक डिव बनानी है इस तरह की। अब ये जो ब्लू कलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट को। और उसके अंदर जो 4 रेड बॉक्सेस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रन को। अच्छा, एक हो तो चाइल्ड होता है, ज्यादा हो तो चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड्स कोई लफ्ज ही नहीं है, चिल्ड्रन होते हैं एक चाइल्ड होता है, ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं। खैर, एक पेरेंट बनाएंगे और उसके अंदर 4 चिल्ड्रन बनाएंगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, सारा कुछ आमने सामने आ जाएगा। लेट मी शो यू वेरी क्विकली हाउ। तो मैं यहां पे आऊंगा जी, सबसे पहले ये काम करूंगा कहां पे, अगला प्लान ये। तो अगला प्लान ये मेरा हेडर था, हेडर का काम हो गया खत्म। तो मैंने इस हेडर को कर दिया कोलैप्स। कोलैप्स कर देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगी, बल्कि लिमिटेड जिनके साथ आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही फोकस करें। अब मुझे काम करना है किधर, मेन कंटेंट के अंदर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है, आफाक 3:10 हो गए, जल्दी बैठे। यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये देखें, ये पूरी वेबसाइट है ना माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें ये एक सेक्शन है, ये उसका दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये पूरा, ये चौथा सेक्शन है और ये नीचे फुटर है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमने मेन वेबसाइट को कितने हिस्सों में तकसीम किया था? 3 में, हेडर, मेन कंटेंट, फुटर। हेडर बन गया, उसको कोलैप्स कर दिया, वो फारिग हो गया। मेन कंटेंट रह गया, फुटर तक अभी हमें पहुंचे नहीं। तो मेन कंटेंट में कितने सेक्शंस हैं? 4 है ना अभी, ये 6 भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं, ये आदेश को कहें 2-3 चेयर्स लें। ये 6 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं। तो जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे सेक्शंस किसके अंदर होंगे? मेन कंटेंट के अंदर होंगे। गॉट इट? तो मैं इस मेन कंटेंट का पहला सेक्शन बनाने की कोशिश करने लगा हूं, ठीक है? तो मैं हूं किधर? मेन कंटेंट के अंदर। तो अब अगली चीज मैंने आपको कहा था, नाम देने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कि किसी डिव को या किसी पेरेंट को नाम कैसे देना है। अब मुझे ये बताएं कि आपको कोई हिंट मिल रहा है इस पूरे सेक्शन को, यानी इस एरिया को देख के कि मुझे इसे क्या नाम देना चाहिए इसके पेरेंट को? कोई हिंट मिल रहा है? अपनी कॉमन सेंस से बताएं, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है आपके पास कितना नॉलेज है या कितना नहीं। मेन बॉडी, कैसे आपने कहा मेन बॉडी? क्यों? मेन बॉडी तो ये सारी है जिसमें 6 के 6 सेक्शंस आ रहे हैं। कोई और? बड़ी बारीकी में जाएं। अब जरा देखिएगा, मुझे भी नहीं पता क्या नाम देना है, सच्ची बात है। अब मैं इसके अंदर से नाम निकालूंगा। अच्छा, वैसे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने कहा ना मेन बॉडी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। टेस्ट दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, सेक्शन 1 दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जितना मीनिंगफुल नाम हो उतना अच्छा और इफेक्टिव है, बाद में आपको काम आएगा। अभी देखिएगा, ये है डिजाइन फॉर लाइफ टुडे एंड टुमारो। उसके बाद है ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा, इससे मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा ये क्या है। इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, बिल्कुल सॉफ्टवेयर कह लें या एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कह लें। इंटरनेट ब्राउजर है ना, तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। आप इधर आ जाएंगे प्लीज, आप एक एक स्टेप मूव कर जाएंगे प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आप अगर प्लीज चलें अभी। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये क्या है? एक प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, जिन लोगों ने आई ड्राइव या इंटरनेट ड्राइव यूज की है उनको पता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्या है। एक ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी है, ये भी एक प्रोडक्ट है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का। वन नोट क्या है? आप में से बहुत से कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वन नोट भी माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सेक्शन में किस चीज की इंफॉर्मेशन है? प्रोडक्ट्स की। किसके प्रोडक्ट्स हैं? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। अब जरा नाम देने का तरीका देखें। मुझे अगर इस डिव को नाम देना है तो मुझे पहले पेरेंट बनाना है, फिर उसके अंदर चिल्ड्रन बनाने ना। तो पेरेंट को क्या नाम दूंगा? माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स रैपर। क्या नाम दूंगा? सिर्फ प्रोडक्ट्स रैपर भी दे दें लेकिन वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स रैपर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये बहुत लंबा नाम नहीं हो गया? माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स रैपर, एडा लंबा नाम हो गया ना। इसको छोटा कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की जगह क्या लिख लें? शॉर्ट एमएस। एमएस हाइफन प्रोडक्ट्स हाइफन रैपर, हो गया शॉर्ट नाम। और नाम इधर ही से निकाला ना। इसी तरह जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन आपको दिया जाए तो आप उस डिजाइन को थोड़ा सा गौर से देखें, बारीक बीनी से देखें, तो आप उसी के अंदर से उसका नाम निकाल लेंगे। ठीक है, सो लेट मी गो अहेड। अच्छा, ये तो हो गया रैपर का नाम, एमएस प्रोडक्ट रैपर। अब हर एक जो चिल्ड्रन, यानी 4 चिल्ड्रन बनने हैं, हर एक चाइल्ड का नाम क्या होना चाहिए? तुक्का लगा दें, मतलब ये कोई इम्तिहान नहीं है, ये आपका जस्ट क्या? प्रोडक्ट। दैट्स वेरी सिंपल। क्योंकि बाहर हम प्लूरल नाम दे चुके हैं प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है इट विल कंटेन, इट विल रैप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और फिर एक को हम क्या देंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा इनोवेट कर दूं। नॉर्मली जब भी पूरे वेब में जब भी आप इस किस्म का चीज देखें ना, कि एक इमेज हो, उसके नीचे हेडिंग हो और पैराग्राफ हो और नीचे एक लिंक या बटन हो, तो नॉर्मली नॉर्मली वेब की टर्मिनोलॉजी में से कहा जाता है कार्ड। क्या कहा जाता है? नॉर्मली, जरूरी नहीं है, नेसेसरीली नहीं, नॉर्मली। अब ये एक पूरा बॉक्स किसको शो कर रहा है? एक प्रोडक्ट को। वेब की टर्मिनोलॉजी में इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कार्ड। तो ये क्या हो गया? पूरा नाम प्रोडक्ट कार्ड। क्या नाम हो गया? बात समझ आ गई? नाम कैसे देना है? लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। और अब मैं यहां पे आऊंगा मेन के अंदर। क्या बनाना चाहिए? डिव। डिव बनानी चाहिए ना। ओके, तो डिव के लिए मैं यहां पे कहूंगा जी कि एमएस फॉर माइक्रोसॉफ्ट डैश प्रोडक्ट्स रैपर, सी फॉर कमेंट, और दिस।
हो गया? इसमें कोई किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब अगली बात, इसके अंदर मुझे क्या बनानी है? 4 चिल्ड्रन डिव्स और हर एक का नाम क्या देना चाहिए? प्रोडक्ट कार्ड। प्रोडक्ट सिंगुलर है, तो मैं क्या 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 कहूंगा? प्रोडक्ट डैश कार्ड, और इसके भी कमेंट्स सी, और दैट्स गोना बी लाइक दिस। एक बन गया, इसको कॉपी करें, 2 3 4, 4 दफा कॉपी पेस्ट कर लें। चारों को मैंने सेम क्लास क्यों दी? क्योंकि चारों के स्टाइल दिखने में सेम है, चारों का मेकअप एक तरह का हुआ है, ठीक है? तो इसलिए सेम क्लास दूंगा, तो फायदा क्या होगा? सीएसएस में एक क्लास को टारगेट करके स्टाइल दूंगा, सारों में अप्लाई हो जाएगा। पहले मैं जरा बैकग्राउंड कलर देके देखता हूं। ये जी एमएस प्रोडक्ट, अच्छा पहले मैं जरा इनको कलर देता हूं। प्रोडक्ट कार्ड कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। लेट मी स्टाइल देम। देखने के लिए मुझे विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। 4 हैं, टोटल विड्थ हमारे पास कितनी है? 100%। तो 100 को 4 पे डिवाइड करें, कितना बनता है? तो एक की विड्थ कितनी होनी चाहिए? सिंपल इज दैट। बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। हाइट में बाद में मिटा दूंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि कंटेंट नहीं है तो सिर्फ विजिबल होने के लिए, देखने के लिए मुझे हाइट देनी है, ठीक है? 100 पिक्सल हाइट दे देता हूं। और नजर कब आएगा? जब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसे कुछ भी दे दें। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास 4 कार्ड्स बन गए, लेकिन ये आमने सामने नहीं आए एक दूसरे के। अच्छा, 4 कैसे बने? आप कहेंगे यार ये तो एक ही दिख रहा है, तो वो दिख इसलिए रहा है कि सारे जुड़े हुए हैं आपस में। मार्जिन दे दें इनको, लेट्स सपोज 12 पिक्सल्स। ये देखा, 1 2 3 और 4 बॉक्स बन गए। ये चारों बॉक्सेस एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे। वजह डिस्प्ले, वजह ब्लॉक है कि ये डिस्प्ले इनका बाय डिफॉल्ट क्या ब्लॉक है। तो क्या करेंगे? किसको पूरा जवाब दिया करें, डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा जवाब नहीं है। इनके पेरेंट को टारगेट करेंगे और उसके पेरेंट को जाके क्या देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। इनका पेरेंट कौन है जरा बताएंगे? सारे क्यों नहीं बोल रहे? कभी किसी मौलवी साहब की महफिल में बैठे ना, तो आपको हर 2-2 मिनट बाद में बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हैं? ऐसे बैठ के थोड़ी आवाजें नहीं निकल रही हैं, तो सारे बोले ना ताकि आपको अंदाजा हो। इनका पेरेंट कौन है? एमएस प्रोडक्ट रैपर। तो मैं इस पेरेंट को टारगेट करूंगा और यहां से उठा के मैं यहां लिख दूं, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है ना? मसला कोई नहीं होगा, स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब्बा जी को पहले आना चाहिए, अदब का तकाजा है ना। पेरेंट को पहले आना चाहिए, चाइल्ड को बाद में आना चाहिए। तो इसलिए ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अदब का तकाजा यही है कि आप इसे इस सीक्वेंस में रखें। तो अब इसको जाके क्या दूंगा मैं? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब एक मस्ती करेगा ये, भला उसने ही की, कोई बात नहीं, जब करेगा तब बताऊंगा। समझ आ गई बात? तो बिल्कुल सेम है ना, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन प्लानिंग सबसे पहले आपने की है कि पहले देखें कि आपको एक सेक्शन में कितने कार्ड्स चाहिए, और फिर आपने ये जज करना है कि अगर 4 कार्ड चाहिए तो एक कार्ड की विड्थ कितनी होगी? 100 को डिवाइड करें 4 पे, 25 आ गया। अगर 5 चाहिए होते तो क्या करते? 100 को 5 पे डिवाइड करते, कितना होता? 20। अगर 6 चाहिए होते तो 17 इशारिया समथिंग, क्योंकि 17 6 102, तो 17 इशारिया समथिंग, या 16 इशारिया 8 या 9 समथिंग लाइक दैट। तो आप उस तरह उसकी विड्थ एडजस्ट करते। अगर 7 चाहिए होते एक लाइन में, तो आप उस तरह उसकी विड्थ। बिल्कुल सिंपल मैथ्स। क्लियर? अच्छा जी, अब ये 4 हो गए हमारे पास, लेकिन अब ये इनकी शक्ल इस तरह नहीं दिख रही। हमें क्या चाहिए? इस तरह की चाहिए ना। तो अब आप पहले एक पिक्चर चाहिए, पिक्चर के अंदर हेडिंग चाहिए, अंदर नहीं, पिक्चर, उसके साथ हेडिंग, उसके साथ पैराग्राफ, और उसके साथ लिंक। लेट अस कम बैक। और यहां पहले को क्या चाहिए? इमेज 1। उसके बाद क्या चाहिए? हेडिंग, पेज 2 कर लें। और उसके बाद क्या चाहिए? पैराग्राफ, लॉरम। उसके बाद इसमें कोई रॉकेट साइंस है? एंकर में क्या लिखा हुआ है जी? सी इफ योर पीसी इज रेडी। ये जो नए बच्चे आए हैं ना आज यहाँ बैठे में, वो परेशान हो रहे होंगे यार, एक ही चल रहा।
तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी ये 7वीं क्लास है गालिबन, या 8वीं है गालिबन। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड पहले से पड़े हुए हैं। यानी हमने इसी क्लास के हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग की हुई है। तो अगर आपने जो प्रीवियस काम मिस किया है, तो आपको जस्ट थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा और वो पिछली चीज़ रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो ये जो मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ ना, ये जो लोग पहले दिन से बैठे हैं उनसे पूछें, ये कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी डेड सिंपल थिंग। ऐसे ही है ना जी? इट्स अ डेड सिंपल। तो बहरहाल, अब मसला क्या हो गया? ये तो कोई सीन उलट हो गया कि मैं इमेज तो लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इमेज का टैग दिया, बीच में सोर्स तो नहीं बताया, इमेज तो नहीं बताया कौन सा लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या हुआ? ओवरफ्लो हो गया। वेरी गुड, आंसर प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। ये ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंटेनर की विड्थ या हाइट छोटी है और उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा कंटेंट क्या हो जाएगा? ये मैंने मिसाल दी थी कि एक बाल्टी में पानी डालें, जब बाल्टी भर जाएगी तो बाकी पानी किधर जाएगा? बट डुल जाएगा ना। पंजाबी समझते हैं ना? वो डुल जाने को क्या कहते हैं? ओवरफ्लो हो जाना। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? क्यों? ग्रीन कलर की डिव की जो हाइट है वो मैंने कितनी दी है? 100 पिक्सल। जो उसके अंदर कंटेंट है वो उस 100 पिक्सल में फिट नहीं हो रहा। तो जब कंटेंट फिट नहीं होगा तो क्या करेगा? यही काम उसने किया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम? फिक्स हाइट को हटा देते हैं। ये अब फिट हो जाएगा। एक और मसला है, आप देखें कि ये बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट से, बॉटम से। टॉप से इसलिए नहीं जुड़ा हुआ कि टॉप पे H2 का मार्जिन है, तो टॉप से उसने ऑलरेडी उठाया हुआ है। ये बिल्कुल नीचे एजेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हल है इसका? किसको? चिल्ड्रन का नाम है ना कोई? मैंने आपको कहा था ना, घर में नया बच्चा पैदा हो ना, आपका कोई भांजा भतीजा, तो उसे नहीं कहेंगे चिल्ड्रन 1, दूसरा बच्चा पैदा हो चिल्ड्रन 2, आप उसको नाम देंगे ना। तो आइंदा फिर चिल्ड्रन 1 नहीं, बल्कि प्रोडक्ट कार्ड। तो पैडिंग किसको देंगे? नाम, 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 नाम इंपॉर्टेंट है। इसको क्या देंगे हम? अगर मैं सिर्फ पैडिंग दूं, कहां अप्लाई होगी? चारों साइडों पे। 12 पिक्सल मैंने पैडिंग दी और ये चारों साइडों पे अप्लाई होगी। यहां तक बात समझ आ गई है? अभी मैं पता है क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली जब भी आप एक जैसी मल्टीपल चीजें बनाए ना, तो पहले एक पे फोकस करें, जब वो पूरी हो जाए तो उसे रेप्लिकेट कर लें पूरा करके। तो अभी मैं ये बार बार कर रहा हूँ, तो ये चारों ग्रो कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये और ये तीनों मैं डिलीट कर रहा हूँ। जब एक पूरा फाइनल हो जाएगा, उस पूरे को उठा के कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक बच गया हमारे पास। यहां तक कोई मसला तो नहीं किसी को? अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इमेज रहता है, ठीक? तो अब मेंटली रेडी रहिएगा, थोड़ा सा ट्वीक करूंगा इन चीजों को, और वो जरूरत के मुताबिक करूंगा। और ये जान के करूंगा कि आपको पता लगे कि जब जरूरत पड़े तो आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे इमेज लगाना है, तो मेरे पास तो इमेज है ही नहीं, तो कहां से लाऊं? वेरी गुड, कहां से लाऊं? ये इंडेक्स फिंगर टिप पे आंसर होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा जी इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स पे ऐसे चांसेस कम है कि एग्जैक्टली 100% वो इमेज आपको मिल जाए जो आपको चाहिए। ऐसे चांसेस कम होते हैं। तो उसका दो तीन हल है। एक हल तो ये है कि आप उससे मिलता-जुलता इमेज चूज़ कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब रियल टाइम में आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए दी जाती है, तो आपको इमेजेस वगैरह और सारे रिसोर्सेज़ वगैरह क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, या डिज़ाइनर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हमारे पास कोई डिज़ाइनर है नहीं। तो इसलिए या तो हम उस इमेज के करीब तरीन वाला कोई इमेज ढूँढेंगे, या वहीं से चोरी कर लेंगे। गॉट इट? यहीं से चोरी करने के भी 2 तरीके हैं। यानी ये इमेज हमने लगाना है, तो यहीं माइक्रोसॉफ्ट की जिस सब वेबसाइट को कॉपी कर रहे हैं उसी को उठा लें। कैसे उठाएँगे? पहला तरीका तो ये कि इस इमेज पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करके ये देख रहे हैं आप, ये इस पे मैं हॉवर कर रहा हूँ सिर्फ, और इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसने सेपरेट टैब में ये इमेज खोल दी है, ठीक? इसे राइट क्लिक करें और सेव इमेज करें। कहां करेंगे इमेज को सेव? जहां हमारा अपना प्रोजेक्ट है उसी फोल्डर में, ठीक है? इसको क्या नाम दें? कार्ड 1। अब जरा एक इमेज हमने चोरी कर लिया, जरा इसको देख लेते हैं। इमेज में कार्ड 1 डॉट जेपीजी, और अब हम यहाँ पे जो मसला आएगा वो मुझे आप बताएंगे।
इमेज लगा नहीं। मैंने कहा था जो मसला आएगा वो मुझे आप बताएंगे, तो मसला क्या आया? कार्ड की विड्थ छोटी है, ये आपने सॉल्यूशन बताया, मसला नहीं मसला क्या हुआ है पहले ये बताए ना। ओवरफ्लो कर गया, बाहर नहीं चला गया, बाहर किधर चला गया भाई? बाहर क्या, टाफी लेने गए? इमेज का साइज बड़ा होने की वजह से कंटेनर का साइज छोटा है, तो इमेज क्या कर गया? तो क्या करेंगे? किसको? मैं विड्थ पूरा नाम किसकी विड्थ? इमेज की विड्थ। क्या करेंगे उसको? क्यों? आपको क्या पता कितनी कम करूंगा तो पूरी आएगी? वेरी गुड। विड्थ 100% करेंगे, तो विड्थ अगर 100% करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे नहीं फैल जाएगी? आ जाए। अगला सवाल, विड्थ अगर 100% करेंगे, जवाब वैसे यही है, लेकिन मैंने आपको अगला ट्वीक दे रहा हूं कि विड्थ 100% करेंगे तो इमेज पूरी स्क्रीन पे नहीं फैल जाएगा? क्यों? बेशक छोटा हो भाई, अगर इमेज का साइज 1 पिक्सल भी हो ना, तो मैं उसे जबरदस्ती कहूं कि विड्थ 100% कर लो, तो वो स्ट्रेच कर लेगा, लेकिन पूरे 100% में फैल जाएगा। वेरी गुड, दैट इज एन एक्सेलेंट आंसर। इसके पेरेंट की 25% है। अब ये जिस पेरेंट के अंदर है, जब इसको मैं 100% दूंगा तो ये 100% ऑफ 25% उठाएगा, यानी ये अपने पेरेंट के अंदर ही, अंदर तक ही स्ट्रेच होगा, फुल स्क्रीन पे नहीं जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं, इसलिए ज्यादा रगड़ रहा हूं आपको। समझ आई बात? जिनको नहीं है अभी देखिएगा, यानी मैं इस इमेज को टारगेट करके विड्थ 100% दूंगा, तो ये 100% करेगा, लेकिन इसके पेरेंट ने उसी विड्थ विड्थ को बाउंड किया हुआ है, तो ये 100% किसका होगा? अपने पेरेंट का 100%। तो पेरेंट कितना है? 25%। तो ये भी मैच कर जाएगा किसके साथ? बात समझ आ गई है? अच्छा, अभी एक और मसला है। चलिए पहले जरा विड्थ वाला देख लेते हैं, फिर मसला और देखते हैं। अब ये इमेज है, एक हल तो ये है कि मैं इस इमेज को क्लास देके टारगेट करूं, दूसरा हल ये है कि इसके पेरेंट से टारगेट कर लूं। पेरेंट से टारगेट करना ज्यादा अच्छी बात है ना। भाई आपका नाम क्या है? हारिस। फादर नेम क्या है? असगर। तो हारिस ठीक है, या हारिस असगर ज्यादा अच्छा लगता है? हारिस ज्यादा अच्छा लगता है, हारिस असगर ज्यादा अच्छा लगता है?